हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर जॉन मॉक्सली अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर बिग बिल खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर बिग बिल और जॉन मॉक्सली इन दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी। और बिग बिल के सामने काफी तगड़ा मार खाने के बावजूद भी जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर गिव अप नहीं कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए रिकी स्टार्स ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर ब्रायन डेनिसन आ गए और ब्रायन यहाँ पर रिकी स्टार्स पर अटैक करने लगे। और इतने में रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली ने बिग बिल पर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जहाँ पर सरप्राइजिंगली बिग बिल पास आउट हो गए और जॉन मॉक्सली ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच जीत लिया। लेकिन मॉक्सली की मैच जीतते ही स्टार्स किस तरीके से ब्रायन को ओवरकम कर पाए और स्टार्स ने ब्रायन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और बिग बिल ने रिंग के अंदर मॉक्सली पर और यहीं पर इन दोनों को बचाने के लिए क्लूडियो कैस्नोली आ गए, जिन्हें देखकर रिकी स्टार्स और बिग बिल यहाँ से भाग गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और रिकी स्टार्स और बिग बिल के बीच में क्या होता है। पर सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए काफी जबरदस्त तरीका था और मॉक्सली ने अपने होम टाउन मैच के अंदर एक जीत पाली है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कुछ कहते इससे पहले ही एडम कोल आ गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल नहीं चाहते कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर उतरे क्योंकि उनकी नेक की हालत काफी खराब है। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने बात करते हुए कहा कि उनकी नेक एकदम परफेक्ट है और काफी जल्दी ये टूर्नामेंट जीतकर MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच पालेंगे और एडम कोल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर एडम कोल यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए जेन्युइनली वरीड थे। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी डॉन कैलस को बुलाते हुए दिखाई दिए और रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस ने हाल फिलहाल में जापानीज कल्चर पढ़ा है और डॉन कैलस को पता चल चुका है कि जापानीज कल्चर के मुताबिक अगर कोई टॉपर है तो उसे एस कहते हैं। पर कनुस्के तकेत्सा ने ओमेगा को भी हरा दिया है, इसीलिए कनुस्के तकेत्सा एस नहीं बल्कि अल्फा है। और यहीं पर कनुस्के तकेत्सा और डॉन कैलस उनका अगला टारगेट रिवील करने वाले हैं और इस पर अटैक कर डॉन कैलस और कनुस्के तकेत्सा केनी ओमेगा को अंदर से तोड़कर रख देंगे। और ये बातें कहकर डॉन कैलस ने यहाँ पर अपनी पेंटिंग रिवील की और गाइस हमें पता चला कि ये पेंटिंग किसी और के नहीं बल्कि कोटा इबुशी की है, यानी कि अब कनुस्के तकेत्सा के नेक्स्ट टारगेट कोटा इबुशी होने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब कोटा इबुशी किस तरीके से कनुस्के तकेत्सा से बच पाते हैं या फिर कोटा इबुशी को सेव करने के लिए ओमेगा अपना रिटर्न करते हैं या नहीं। लेकिन सच में अब आगे कनुस्के तकेत्सा की स्टोरी देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले टाइम टू टाइम हमारे चैनल की वेबसाइट पर पता चलती है। इसलिए हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बातें करते हुए ब्रायन कह रहे थे कि हाल फिलहाल में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और रिकी स्टार्स इनकी सिचुएशन काफी एस्केलेट हो चुकी है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ऐसी एस्केलेट हुई सिचुएशन के अंदर फाइट करने के लिए मजा आता है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब काफी जल्दी रिकी स्टार्स और बिग बिल इन दोनों को अपनी जगह दिखाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही और यहाँ पर जॉन मॉक्सली कुछ कह ही रहे थे, कितने में यहाँ पर पेंटा और फिनिक्स आ गए क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स मॉक्सली खिलाफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। पर हम बैकग्राउंड में देख पा रहे थे कि एडी और क्लूडियो एक दूसरे के आमने सामने एकदम शांत खड़े थे और क्लूडियो को सिर्फ एक वीक कहकर एडी यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ग्रैंड स्लैम शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट हुक से सवाल पूछ रही थी, कितने में यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और रेने पिकेट ने पूछा कि ऑरेंज कैसिडी क्या कर रहे हैं और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि कैसिडी यहाँ पर हुक से बात करने के लिए आए हैं क्योंकि हुक एक काफी बढ़िया सुपरस्टार है, वो वीक टू वीक रेसल कर सकते हैं और उनके पास चैंपियनशिप भी है, जबकि ऑरेंज कैसिडी के पास चैंपियनशिप नहीं, इसलिए वो यहाँ पर हुक को देखने के लिए आए हैं। और ये कहकर ऑरेंज कैसिडी ने हुक को फ्यूचर के लिए गुड लक विश किया, जिसके बाद हुक तो यहाँ चले गए। लेकिन देखने में लग रहा था कि शायद अब ऑरेंज कैसिडी कोई चैंपियनशिप पाने के लिए हुक के पीछे जा सकते हैं, जिस
पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऑरेंज कैसिडी और हुक के बीच में कोई मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर सभी फॉर्मर विमेंस वर्ल्ड चैंपियंस एक दूसरे को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार डायनामाइट शो पर विमेंस डिवीजन से मल्टीपर्सन मैच काफी जबरदस्त मैच रहा है और हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं और सभी ने इस मैच के अंदर अपना 100% दिया है। लेकिन फिर एक बार इस मैच के अंदर हिकारू शिडा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में चीजें काफी एक्सकेलेट हो रही थी और इसी चीज का फायदा उठाकर एक टाइम के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने जब हिकारू शिडा इस मैच के अंदर नायला रोज को पिन कर रही थी तो हिकारू शिडा पर अटैक कर दिया और ब्रिट बेकर ने हिकारू शिडा पर एक कर्व स्टॉम्प पे लगा दिया, पर पीछे से आकर टोनी स्टॉर्म ने ब्रिट बेकर को एक रोल अप पिन कर दिया और यहाँ पर सरप्राइजिंगली इस रोल अप पिन के सहारे टोनी स्टॉर्म ने मैच जीत लिया है और अब टोनी स्टॉर्म विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जब अब ग्रैंड स्लैम शो पर फ्रेंड्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर बैकस्टेज में रेने पिकेट सराया का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और रेने पिकेट ने सराया से पूछा कि अब टोनी स्टॉर्म विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है तो इस पर उनका क्या कहना है। और सराया ने बात करते हुए कहा कि सराया को पता है कि हाल फिलहाल में टोनी स्टॉर्म की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस हालत के अंदर टोनी स्टॉर्म किसी भी तरीके से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप कैरी करने के लिए रेडी नहीं है और वो उन्हें हरा भी नहीं पाएंगी। और इस साल ग्रैंड स्लैम शो पर स्टिल रहने वाली है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन सराया। जो बातें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने कही तो सच में ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और सैमी गेवेरा आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर क्रिस जेरिको और सैमी गेवेरा अपने मैच से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए जेरिको ने सबसे पहले एक वीडियो पैकेज दिखाया जो कि सैमी गेवेरा और जेरिको के लिए बनाया गया था। पर यहीं पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि सैमी गेवेरा के मन में जेरिको के लिए काफी रिस्पेक्ट है, लेकिन सैमी गेवेरा भी चाहते हैं कि सैमी गेवेरा का नाम मॉक्सली, जेरिको और ब्रायन जैसे बड़े सुपरस्टार्स के अंदर लिया जाए और ऐसा करने के लिए सैमी गेवेरा को जेरिको को हराना पड़ेगा और सैमी गेवेरा ये करने वाले हैं। जिस पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि हाँ सैमी गेवेरा की बातें सच है, पर सैमी गेवेरा ये मत समझे कि जेरिको सैमी गेवेरा को विक्ट्री हैंडओवर कर देंगे क्योंकि जेरिको जेरिको है और सैमी अपने बेस्ट डे पर भी जेरिको को नहीं हरा पाएंगे। जो बातें जेरिको ने कही, लेकिन सैमी गेवेरा ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि सैमी गेवेरा जेरिको को हराने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब जेरिको और सैमी गेवेरा के बीच में क्या होता है और इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच का रिजल्ट क्या आता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया गया कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर समाओ जो के अटैक के बाद एमजेफ बैकस्टेज में बैठे थे और यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि एमजेफ ग्रैंड स्लैम शो तक पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ सबको बताना चाहते हैं कि एमजेफ समाओ जो को रियल में हेट करते हैं और देखा जाए तो समाओ जो एमजेफ को कभी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि जीतने का चांस होता है 50-50%, पर एमजेफ एक काफी सुपीरियर स्टार है तो वैसे ही समाओ जो के जीतने के चांसेस सिर्फ 30% बचते हैं। इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम शो एमजेफ के होम टाउन के अंदर होने वाला है तो समाओ जो के जीतने के चांसेस 20% से कम हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बातें करते हुए फाइनली एमजेफ ने समाओ जो को हराने का एक काफी बढ़िया स्टैट बताया कि एमजेफ 134% मैच जीतने वाले हैं और समाओ जो की मैच जीतने के चांसेस है सिर्फ 18%। जो कैलकुलेशन एमजेफ ने कैसे किया मुझे पता नहीं, लेकिन सच में एमजेफ का सेगमेंट काफी फनी था और वो काफी सीरियस भी दिखाई दे रहे थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर हैंगमैन एडम पेज एक 1-on-1 मैच के अंदर ब्रायन केज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर दो पावर ऑफ सुपरस्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त मैच रहा है और यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और एक टाइम के लिए तो हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर रे मिस्टीरियो को ट्रिब्यूट देते हुए 619 भी लगाया और इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के बीच एड्स हो रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच काफी जबरदस्त था। पर जब इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज ब्रायन केज पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तभी यहाँ पर स्वर्व आ गए जिस डिस्ट्रैक्शन से ब्रायन केज इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और केज ने हैंगमैन पेज पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ब्रायन केज हैंगमैन पेज पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा ही रहे थे, पर हैंगमैन ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर डेड आई के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ब्रायन केज को पिन कर हैंगमैन ने यह मैच जीत लिया है। पर यहाँ पर ये मैच जीतने के बाद बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि स्वर्व तो यहाँ पर हैंगमैन पेज की जगह लेना चाहते हैं पर वो खुद इतने डरपोक है कि वो खुद से सामने आकर हैंगमैन पेज को फेस भी नहीं करेंगे। जिस पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व हैंगमैन पेज को अपने टाइम पर फेस करेंगे और अपना टाइम है October 1, पर फिलहाल के लिए हैंगमैन पेज को अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। जो बातें स्वर्व ने कही और स्वर्व के ऐसे कहते ही ब्रायन केज ने पीछे से हैंगमैन पेज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इतने में यहाँ पर ब्रायन केज को रोकने के लिए यंग बक्स आ गए और बक्स ने ब्रायन केज और प्रिंस नाना दोनों को ही रिंग के बाहर कर दिया और आखिरकार यहाँ पर बक्स और हैंगमैन खड़े थे जो देखकर स्वर्व यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बातें करते हुए डेनियल गार्सिया कह रहे थे कि जेरिको ने गार्सिया को कहा था कि जेरिको से दूर होकर गार्सिया अपना खुद का रास्ता ढूंढे और गार्सिया ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो काफी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। पर जेरिको खुद सैमी गुएरो को रास्ता दिखा रहे हैं। ये देखकर गार्सिया काफी नाराज है। जो बातें गार्सिया कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और गार्सिया से बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि जेरिको ऐसे हिपोक्रेट है जो कि सिर्फ अपने फेवरेट रेसलर को रास्ता दिखाते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को नहीं। जो बातें डॉन कैलिस कर ही रहे थे कि यहाँ पर गार्सिया डॉन कैलिस को चुप
चुप कर यहाँ चले गए, पर पता नहीं क्यों पर डॉन कैलो से लग रहा है कि गार्सिया उनके साथ है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है और क्या गार्सिया सच में डॉन कैलिस के साथ या फिर उनके खिलाफ। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन और निक वेन एक टैग टीम मैच के अंदर 2.0 को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो मैच एक ठीक ठाक सा मैच चला और इस मैच के अंदर 2.0 की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक सी थी ही, पर डार्बी एलिन और निक वेन ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी एलिन और निक वेन ने यहाँ पर 2.0 को हरा दिया। पर डार्बी एलिन और निक वेन के मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने निक वेन की मदर का इंस्टाग्राम चेक किया है और उन्हें पता चला है कि उनकी मदर ज्यादा बिकिनी पोस्ट नहीं करती। और ये देखकर क्रिश्चियन केज थोड़ा नाराज थे, पर वो काफी ज्यादा नाराज इस चीज से है कि क्रिश्चियन केज 80,000 से भी ज्यादा फैंस के सामने अपना एक काफी बड़ा मैच हार गए हैं। और क्रिश्चियन केज अपना मैच सिर्फ इसलिए हारे हैं क्योंकि क्रिश्चियन केज अपने रियल टैग टीम पार्टनर के साथ नहीं थे। इसलिए यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने ग्रैंड स्लैम शो पर डार्बी एलिन और निक वेन इन दोनों को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहाँ पर इनका मैच क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के खिलाफ होगा। तो देखना पड़ेगा कि अब ये मैच कैसा होता है और क्रिश्चियन केज के रियल टैग टीम पार्टनर का मतलब क्या है। और आपको तो पता ही होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें समोआ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग किसी भी तरीके से समोआ जो के सामने टिक पाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कई बार चीटिंग कर समोआ जो पर अटैक भी किया। पर इससे समोआ जो और गुस्से में आ गए और जो ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उन पर अपना फिनिशर यानी कोकिना क्लंच लगा दिया और सबमिशन के सहारे समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो ने जैसे कहा था वैसा समोआ जो करने वाले हैं और समोआ जो एमजेएफ से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं किड। जो बातें यहाँ पर समोआ जो ने कही और एक कहकर समोआ जो यहाँ चले गए। लेकिन समोआ जो के यहाँ जाने के बाद यहाँ पर द किंगडम रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उनका नेक ब्रेस लगाना चाहता था, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हार से काफी नाराज थे और वो यहाँ पर नेक ब्रेस नहीं पहनना चाहते थे। पर इतने में यहाँ पर एडम कोल आ गए और एडम कोल को देखकर फिर एक बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने यहाँ पर नाटक करना स्टार्ट कर दिया कि उनके नेक के अंदर काफी प्रॉब्लम है। और इसे दिखाते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने द किंगडम से लेकर नेक ब्रेस पहन लिया, जिसके बाद सरप्राइजिंगली डॉक्टर्स भी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेचर पर बैकस्टेज ले गए। और ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल के सामने नाटक कर दिखा रहे हैं कि वो सच में काफी इंजर्ड है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियल में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इंजर्ड है, पर एडम कोल यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए कंसर्न थे ही। पर इतने में यहाँ पर पीछे से समोआ जो आ गए और समोआ जो ने एडम कोल पर अपना फिनिशर यानी कोकिना क्लंच लगा दिया, जिससे एडम कोल भी आखिरकार पास आउट हो गए। और समोआ जो ने बात करते हुए कहा कि समोआ जो एमजेएफ से हर एक चीज लेने वाले हैं। और समोआ जो के स्टेटमेंट के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे फिर एक बार काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?